वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। चर्चा कर रहे थे कि मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत तो सुधरेगा, और बैक ऑफ द माइंड मोदी जी का ये भी चल रहा होगा कि मतदान प्रतिशत कम क्यों हुआ है। और जो इसे लेके नैरेटिव यहाँ जितने भी ये कम्युनिस्ट हैं, योगेंद्र यादव एंड पार्टी, योगेंद्र यादव आपको बता दूं कम से कम 6-7 चैनल पे जा चुका है उसी दिन से, और उसने ये पूरा नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की है कि जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है इसका नुकसान बीजेपी को ही है। वो ये भूल रहे हैं कि सब जगह मतदान प्रतिशत कम हुआ है। अब आप बताइए कि कनिमोझी जहां से चुनाव लड़ रही है डीएमके की, वहां 10% कम हुआ है पिछली बार मतदान, तो वहां बीजेपी का नुकसान कैसे हो गया। और आपको बताऊं, जहां से अन्नामलाई लड़ रहा है कोयम्बटूर से, मैंने वहां का चेक कर लिया, वहां 1% बढ़ा है पिछली बार से जाते। तो वोटर जिसे लग रहा है कि मुझे अपने इस बंदे को जिताना है, वो वोट डाल के आ रहा है जरूर। अब आपका वोटर घर से नहीं निकल रहा तो इसमें कोई क्या कर सकता है। कई 3-4 सीटों का मैंने एनालिसिस किया, वो जो मुरुगन वाली सीट है उसमें भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वहां पे भी बढ़ा है। तो 3-4 सीटों का तो मैंने एनालिसिस किया था कि आप तमिलनाडु में चलिए, आप ये मान लें कि जो ये जिसे ये काऊ बेल्ट बोलते हैं कि साहब यहाँ पे सब जगह मतदान प्रतिशत गिरा है, आपके डीएमके में भी तो गिरा है, वहां पे भी तो गिरा है, तमिलनाडु में भी। तो फिर वहां क्या हुआ, वहां किसके खिलाफ लहर है। तो इस तरह का नैरेटिव बनाने लगे हैं लोग बाग, और मतदान प्रतिशत गिर रहा है, ये हो रहा है। और अब इसके बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि साहब अगर मोदी जी को 400 पार वाला भरोसा इतना ही था तो फिर इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है, जबकि सब लोग जानते हैं कि इस बयान से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये तो आपने विनोद कापड़ी ने बोला है। सब लोग कह रहे हैं। विनोद कापड़ी तो फॉलोअर है, उसे ऊपर से जो टिप मिलती है वो तो उसी पे चलता है। तो वो तो जिस तरह से ऊपर से नैरेटिव एक चलाया जाता है। देखिए यहाँ पे नैरेटिव चलाने वालों में जो सरगना है ना दिल्ली में, उनमें योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं। ये जाते हैं दूसरे चैनलों पे जाते हैं, इन्हें देखिए बड़े जो चैनल हैं उन्होंने तो लेना बंद कर दिया। ये आज तक वगैरह, इंडिया टीवी, एनडीटीवी या न्यूज 18, रिपब्लिक, ये तो दिखाते नहीं है उसको। वो जाता है कहाँ, अजीत अंजुम के चैनल पे, या जाता है द वायर पे, जाता है न्यूज लॉन्ड्री, ये सब इन सब पे जाता है। तो वहां पे उसने ये कहानी बनाई है कि साहब वोटिंग परसेंटेज गिर गया है, और 400 अगर मोदी जी को आ रही थी तो फिर ऐसा करने की जरूरत क्या थी। इन्होंने ये तो एक और नैरेटिव भी चला रहे हैं कि राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं है कहीं भी, राम मंदिर का कोई इफेक्ट नहीं है। क्योंकि देखिए अब की बार तो राम मंदिर बन गया। वो जो एक वो वेग जो दिखाई देता था, एक जोश दिखाई देता था कि मंदिर नहीं बना है, मंदिर नहीं बना है, वो बात तो सही है, वो तो अब नहीं रहा क्योंकि मंदिर तो बन गया है। अब तो जो भी चीजें अंडर करंट है तो उसे ये भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब नहीं, राम मंदिर वाले का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, बस मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है वो बीजेपी का मतदान प्रतिशत कम हुआ है। ये भूल गए हैं कि लोग इन्हें, विपक्ष वालों को वोट ही नहीं डालना चाहता। कई सीटें ऐसी हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा उदाहरण, हमारे वेस्ट यूपी में तो पूरा बवाल मचा ठाकुरों वाला, संगीत सोम और ये संजीव बालियान के खिलाफ कई गाँव में बड़ा बायकाट हुआ। मेरे एक मित्र हैं शामली में, एडवोकेट हैं, राठौर साहब, वो ठाकुर ही हैं। मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो सब मोदी को दे के आए वोट, लेकिन वो बता रहे थे कि हमारे गांव के कुछ हमारे भाई बंधु थे जो इन बहिष्कार करने वालों में शामिल थे, वो वहां जा रहे थे। तो उन्होंने कहा अपने घर में आके कि भाई ये वोट डालना है और मोदी जी के अगेंस्ट डालना है। तो कह रहा है कि उनके घर की महिलाओं ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो फूल को देख के आएंगे। कि ये हाल था इन लोगों का। वो कह रहे कि पति देव डाल रहे हैं सपा वाले को, और जो पत्नी है वो जाके अंदर वो कमल के फूल पे डाल रही है। नहीं, उसका तो मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई विशेष इम्पैक्ट आया है। मैंने और भी सभी जगह से पता किया, और वो केवल एक विधानसभा सीट है संजय जी, सरधना, जहाँ पे हाँ 24 सी है जो ठाकुरों की। उसमें 3 या 4 गांव में, जो खेड़ा गांव जहाँ पंचायत हुई थी ना, उसके आसपास के जो 4-5 गांव हैं उनमें कम हुआ है। और उनमें भी ऐसा नहीं है
कि कम हुआ है तो वो जाके सपा को मिल गया है। वो एक तरह से नोटा समझ लीजिए आप उसे, कि वो इधर भी नहीं गया उधर भी नहीं गया, उतना नुकसान हुआ, इस तरह का नुकसान है। बाकी उधर देवबंद वगैरह में जहां बहुत सारे ठाकुरों के गांव है, सहारनपुर में बहुत बढ़िया पोलिंग हुआ है, अच्छा मतदान हुआ है, कहीं कोई बहिष्कार नजर नहीं आया। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अब सेकेंड राउंड में क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? सेकंड राउंड में ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि सेकंड राउंड में तो ये अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, मथुरा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, जो लग नहीं रहा। पहले अलीगढ़ में वाले थोड़ी स्थिति कमजोर लग रही थी, तो अलीगढ़ में प्रधानमंत्री हुआ है। अलीगढ़ में क्या है संजय जी, वो जो वहाँ का सांसद है ना सतीश गौतम, उसकी बड़ी खिलाफत है थोड़ी सी, थोड़ा सा व्यवहार को लेकर भी उसके साथ दिक्कतें हैं। तो उसकी तो चर्चा पहले ये थी कि टिकट उसका कटेगा, अब पता नहीं क्यों फिर बाद में टिकट दे दिया इन्होंने आखिरी टाइम में। यूपी में 30-31 टिकट ऐसे हैं जो लोगों को उम्मीद थी कि ये कटेंगे और वो फिर हो गए, रिपीट हो गए। तो अलीगढ़ वाला भी उनमें से एक है। अलीगढ़ में तो बड़े मोदी जी बड़े जोश खरोश से बोले हैं, अमरोहा में, अलीगढ़ में कल ही बोले हैं, सोमवार में ही। अमरोहा भी टाइट मानी जा रही थी, तो अमरोहा भी हुआ है। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर का जो फीडबैक सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, और उन्हें पता है कि कहाँ के समीकरण क्या है जी, पूरा आइडिया है। एविडेंस है कि जो इन्होंने मैटर टेकअप किया है, अब जो राजस्थान से आरंभ किया, अलीगढ़ में कंटिन्यू किया, आज फिर राजस्थान में टोंक वाली सीट पे उनियारा में थे, आज फिर उसी को कंटिन्यू किया। तो फीडबैक सिस्टम इनका परफेक्ट है, इनको पूरा फीडबैक मिला हुआ है कि क्या जो है अंदर खाने और नीचे नीचे किस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। अब कांग्रेस के सामने ये समस्या है कि आज जो इशू उठाया, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस ये कमिटमेंट दे कि SC/ST का रिजर्वेशन काट के मुस्लिमों को नहीं देगी। अब कांग्रेस इस पे क्या कर सकती है? राहुल गांधी ने तो कह दिया कि हम 50% वाली कैप ही बढ़वाएंगे। राहुल गांधी ने तो ये कहा। राहुल गांधी तो अपना मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ा राहुल गांधी ने। मुझे तो लग रहा है कि खड़गे जी जो ये चैलेंज कर रहे हैं, मोदी जी से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं मिलने का, उन्हें सबसे पहले तो कान खींचने चाहिए पी चिदम्बरम के, जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, कि आपको ये इसमें पॉइंट डालने की जरूरत क्या थी। और वो बिटवीन द लाइन है, आप संजय जी कोई नहीं पढ़ पाएगा। पता नहीं वो प्रधानमंत्री का जो आप कह रहे हैं कि फीडबैक सिस्टम इतना बढ़िया है, जो उनकी टीम है उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से उस पर नैरेटिव बिल्डअप किया है। वो जो लाइन डाली ना कि सोशल इकोनॉमिक सर्वे, उसके आधार पे वो करेंगे हम, वेल्थ का जो सर्वे होगा, तो उसमें से बिटवीन द लाइंस कहते हैं ना कि उसमें से शब्द निकाल लेना, वो इतनी खूबसूरती से निकाल दिए हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। अब ये प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मांग रहे खड़गे जी समझाने के लिए। अरे भाई पहले राहुल गांधी को तो समझा दो कि उसमें उसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ था। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसा कर देंगे, खटाखट 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 पैसे आ जाएंगे, और अच्छा खटाखट 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 आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। क्या आप खाली बैठ के फेसबुक और रील्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे रील बनाओ आप तो, और आप खटाखट जो है वो पैसे आते जाएंगे। अच्छा संजय जी एक बात बताइए, ये इलेक्शन कमीशन में गए इसके खिलाफ, रवीश कुमार ने वीडियो बनाया है, ट्विटर पे लिख रहा है कि साहब चुनाव आयोग नाम की कोई चीज है कि नहीं, चुनाव आयोग ये सब चीजें देख रहा है या नहीं। आप ये बताइए कि पिछले 10 साल से इस देश में सबसे बड़ा झूठ जो है वो राहुल गांधी बोलते रहे हैं, उनके खिलाफ कोई किसी ने कभी कहा है क्या? राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। उससे बड़ा झूठ है क्या कोई? कितना बड़ा झूठ है कि आपके अकाउंट में आए क्या? बताइए कहीं का, आप इसका कोई प्रूफ दीजिए कि कहीं मोदी ने ये कहा हो कि आपके अकाउंट में हम 15 लाख रुपए डलवाएंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ब्लैक मनी इतनी है, अगर वो वापस आ जाए सारी की सारी, तो 15 लाख रुपए पर हेड इस देश में आ सकते हैं वापस। उन्होंने एक तुलनात्मक बात कही थी, एक एवरेज की बात कही थी, और ये उसको आज तक ये वो 15 लाख रुपए हो जाएगी ये कहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि उनकी जो है आमदनी 15 लाख पहुंच जाए, तो ये बात कही थी उन्होंने, और आज तक उसी पे किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में बोलते हैं ये लोग कि साहब 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं। क्या ममता बनर्जी भी बोलती हैं, सारे विपक्ष वाले बोलते हैं? कितना बड़ा झूठ है। हाँ, तो इसलिए तो ये जो खलबली मची है और जो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कह दिया, वो कह दिया, तो ये इसमें आपको लगता है कि ये किसी भी तरह से जो इनका ऑब्जेक्शन है वो सस्टेनेबल नहीं है? नहीं,
नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है और इस सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अवॉइड करने लायक ही है, कुछ नहीं होगा। और अब मुझे लग रहा है कि अब होगा ये कि अगले कुछ जो चरण होंगे उनमें मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और इसमें ये बैकफायर करेगा कांग्रेस वालों को, नुकसान होगा इसका। और जो मोदी जी ने वो जो असली एक शब्द होता है ना स्त्री धन, कल से तो मोदी जी ने वो यूज करना शुरू कर दिया कि ये स्त्री धन लूटने के चक्कर में है। और समझ लीजिए बस महिलाएं तो मोदी जी की तरफ हैं ही, बल्ले बल्ले है।